सैंपऊ कस्बे के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर सोमवार को श्रद्धालुओं की हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 4 बजे से ही महादेव मंदिर के गर्भगृह में महाआरती के बाद पूजा अर्चना शुरू हो गई। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर सहस्त्रधारा, गंगाजल, दुग्ध शर्करा, बेलपत्र, धतूरा श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धापूर्वक अर्पित किए गए। मंदिर का गर्भगृह भीड़ से खचाखच भर गया। भगवान भोलेनाथ का शिवालय बम बम भोले के नारों से गूंजायमान हो गया। सावन माह के आखिरी सोमवार को ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जिला समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं हरियाणा से हजारों की तादाद में श्रद्धालु महादेव मंदिर पर पूजा अर्चना करने पहुंचे। ऐतिहासिक मंदिर का प्रांगण भीड़ से खचाखच भर गया। पुजारियों द्वारा मंदिर के गर्भगृह के सभी कपाट बंद कर दिए गए। पाइपलाइन से वैकल्पिक व्यवस्था कर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को गंगाजल और पूजा की अन्य सामग्री अर्पित की गई। आखिरी सोमवार होने के कारण अनुमान से अधिक भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह स्टॉल लगाकर भंडारे के आयोजन किए गए। श्रद्धापूर्वक श्रद्धालुओं को प्रसादी और भोग वितरित किया गया। हरिद्वार और सूरों से कावड़िए कावड़ लेकर भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने पहुंचे। आपको बता दें कि सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए शुभ माना जाता है। भक्तों श्रद्धालुओं को भगवान भोलेनाथ मनचाहा वर प्रदान करते हैं। सावन का आखिरी सोमवार होने के कारण महादेव मंदिर पर हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके कारण सैंपऊ कस्बा समेत बाड़ी मार्ग से लेकर महादेव मंदिर तक जाम के हालात पैदा हो गए। 2 से 3 घंटे तक लगे जाम ने श्रद्धालुओं को परेशानी में खड़ा कर दिया। महादेव मंदिर पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु खेतों एवं पगडंडियों के रास्तों से भी दर्शन करने पहुंचे। पुलिस और उपखंड प्रशासन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं को भारी परेशानी उठानी पड़ी। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राजाखेड़ा में सर्वधर्म प्रार्थना सभा और अहिंसा मार्च का किया गया आयोजन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में सोमवार को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सर्वधर्म प्रार्थना सभा और अहिंसा मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। रैली को उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने उपखंड कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कस्बे के मुख्य बाजार में होते हुए गांधी चबूतरा पर जाकर समाप्त हुई, जहां बापू की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आज की नई पीढ़ी को आजादी के लिए संघर्ष करने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों से अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबे समय तक संघर्ष कर हमें आज़ादी दिलाई। वहीं कार्यक्रम में नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादव ने भारत छोड़ो आंदोलन के इतिहास पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। इस दौरान बापू के प्रिय भजनों को गाकर उन्हें याद किया। तत्पश्चात कार्यक्रम में पधारे सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर एसडीएम देवी सिंह के साथ नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन, नायब तहसीलदार दिनेश चंद, पंचायत समिति विकास अधिकारी राकेश सिंगल, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी रतन सिंह, राकेश उदैनिया, रामवीर शर्मा, पंकज जैन, दीपक जैन, पारस, विजय सिंह, सुरेश चंद, शाही जामा मस्जिद इमाम अख्तर रजा, आजाद अब्बासी सहित कई समाज विशेष के पदाधिकारी मौजूद रहे। खुशखबरी श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रति वर्ष, फिटर 20 सीट प्रति वर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा, अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408, गिरिराज मीणा 8094665297। लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना ही हमारी पहली प्राथमिकता। विधायक रोहित बोहरा। सदापुर ग्राम पंचायत के जारा गांव में PHC का किया उद्घाटन। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोहरा ने सोमवार को राजाखेड़ा उपखंड की सदापुर ग्राम पंचायत के गांव जारा में PHC का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि लोगों को अच्छी शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं।
उन्होंने लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति 850 रुपये का सालाना प्रीमियम जमा करा योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। योजना के अंतर्गत सामान्य एवं कई गंभीर बीमारियों का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए मरैना एवं मनिया में महाविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका आगामी 1 वर्ष के अंदर शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि लोगों को आवागमन सुलभ बनाने के लिए क्षेत्र में करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से 28.5 किलोमीटर की सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। वहीं इससे पहले विधायक रोहित बोरा का ग्रामीणों द्वारा साफा एवं माला पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान विधायक रोहित बोरा के साथ राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन, रवि सिकरवार, भूपेंद्र सिंह, विजय सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी धौलपुर जिले के पूर्व राज्य मंत्री बनवारी लाल शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र एवं बीजेपी नेता अशोक शर्मा के निधन पर आज सोमवार को शोक संवेदनाएं व्यक्त करने धौलपुर पहुंचे। कैंथरी बॉर्डर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सेंपऊ एवं सर्किट हाउस पर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, विधायक रोहित बोरा समेत तमाम कांग्रेसियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर बीजेपी नेता अशोक शर्मा के निधन पर उनके आवास पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे। अशोक शर्मा के पिता पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा से मुलाकात कर उनके परिवार को ढांढस बंधाया। सर्किट हाउस में मीडिया से मुलाकात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रेप संबंधी बयान पर कोई कमेंटमेंट नहीं करने के साथ चुप्पी साध ली। केरला विधानसभा के टॉप स्तर पर रहने पर जवाब देते हुए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि अध्यक्ष का काम बिजनेस का निर्णय जो एडवाइजर कमेटी होती है उसको लागू करने का होता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष डेट निश्चित नहीं करता है, समय निर्धारित करने का काम सरकार का होता है। उन्होंने कहा कि असेंबली के जो नियम है उसमें अध्यक्ष के नेतृत्व में मीटिंग आयोजित होती है, जिसके अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर भी शामिल होते हैं, रूलिंग पार्टी के भी मेंबर शामिल किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जो बिजनेस लाती है उसके हिसाब से निर्धारित किया जाता है कि उन्होंने कहा राजस्थान सरकार अगर बिजनेस नहीं लाती है तो अध्यक्ष डेट फिक्स नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा केरल में 62 दिन की असेंबली चलती है, राजस्थान में कोशिश की गई लेकिन 25 से 26 दिन तक ही असेंबली चलती है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अशोक शर्मा के पिता पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा से उनका पुराना रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा कि बनवारी लाल शर्मा के साथ विधायक रहे हैं। उन्होंने कहा 1980 में जब जगन्नाथ पाड़िया मुख्यमंत्री थे उस समय बनवारी लाल शर्मा को मंत्री बनाया गया था, मैं उनके साथ विधायक रहा था। बनवारी लाल शर्मा के परिवार से काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अशोक शर्मा नेक व्यक्तित्व के धनी थे, यूथ कांग्रेस में उन्होंने मेरे साथ बखूबी काम किया था और बनवारी लाल शर्मा से उनके पुराने रिश्ते रहे हैं, लेकिन अशोक शर्मा का निधन काफ़ी दुखद है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा में नवाचार किए जाएंगे। असेंबली में हाउस 25 से 26 दिन रहता है। नवाचार के लिए अलग अलग पार्टी के लीडरों को बुलाया गया है। उन्होंने कहा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, भूतपूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, बीजेपी के नेता नितिन गडकरी, इन लोगों के साथ लेक्चर कराया गया था। इसके साथ ही चीफ जस्टिस का भी लेक्चर कराया गया था। उन्होंने कहा कि कॉमन में पार्लियामेंट का स्पीकर अध्यक्ष होता है। उन्होंने कहा इस दिशा में काम किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि नौजवान युवाओं के लिए विधानसभा में विशेष प्रकार का म्यूजियम बनाया है। इस म्यूजियम के माध्यम से आज़ादी के बाद देश में कितनी प्रगति हुई है उसको दर्शाया गया है। राजस्थान के किस किस मुख्यमंत्री का प्रदेश के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इससे युवा पीढ़ी को सीखने को मिलेगा। विधायक आवास की समस्या का जवाब देते हुए कहा कि यह समस्या पहले रही थी। उन्होंने विधानसभा में पारित सभी पुराने हाउस को तोड़कर नए आवासों की व्यवस्था की गई है। असेंबली में 100 से अधिक फ्लैट भी बनाए जा रहे हैं। सभी फ्लैट्स का निर्माण फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है, शीघ्र विधायकों को आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने बताया वर्तमान विधायक एवं पूर्व विधायकों के लिए एक क्लब बनवाया है जिसमें
राजनीतिक गतिविधियां कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने जगन भवन पहुंचकर पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा से मुलाकात कर उनके पुत्र बीजेपी के नेता अशोक शर्मा के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अशोक शर्मा की मां एवं पत्नी से भी मुलाकात कर उनको ढांढस बंधाया। उनके साथ राजस्थान वित्त आयोग के चेयरमैन प्रद्युमन सिंह, विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, विधायक रोहित बोरा, निवर्तमान जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, सेपू ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा, जिला उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा सहित आदि कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। सब सीएम साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है ये को लेकर। आस्क मी एनीथिंग अदर देन पॉलिटिकल स्टेटमेंट। आई एम ए स्पीकर, आई एम नॉट सपोज टू कमेंट ऑन सो एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू आस्क मी अबाउट स्पीकर। तो सर एक अभी रिपोर्ट आई थी जिसमें केरला जो विधानसभा है वो टॉप पे रही सेशंस में, तो आगे हम अपनी विधानसभा को टॉप पे लाने के लिए क्या करेंगे? अध्यक्ष का काम बिजनेस एडवाइजर कमेटी जो निर्णय करती है उसको लागू करने को, अध्यक्ष डेट फिक्स नहीं कर सकता, डेज फिक्स करने का काम सरकार का होता है। और जो असेंबली के नियम है उसके अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष की चेयरपर्सन में मीटिंग होती है बिजनेस एडवाइजर कमेटी की, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के भी मेंबर होते हैं, रूलिंग पार्टी के भी मेंबर होते हैं। सरकार जो बिजनेस लाती है उस बिजनेस के हिसाब से डेज होते हैं। राजस्थान सरकार यदि बिजनेस लाए नहीं या कोई भी सरकार बिजनेस नहीं लाए तो वो अध्यक्ष डेज फिक्स नहीं कर सकता। ये बात सही है कि केरल में 62 डेज की असेंबली चलती है, राजस्थान में हमने कोशिश की 25-26 दिन चलती है, बट दी ओनस लाइज ऑन दी गवर्नमेंट। तो सर विजिट आपकी जो है वो अशोक जी को श्रद्धांजलि देंगे? निश्चित तौर पर मैं लंबे समय से बनवारी लाल जी से संबंध रहे हैं। बनवारी लाल जी के साथ मैं एमएलए भी रहा। मैं जब पहली बार मैं एमएलए बन गया था 80 में, 85 में जब भाड़िया जी मुख्यमंत्री बने थे, 80s में बने थे भाड़िया जी, तब बनवारी लाल जी मंत्री बने थे। तब से मेरे बनवारी लाल जी से संबंध है और मेरे साथ एमएलए भी रहे, वो मंत्री के रूप मंत्री थे तब मैं एमएलए। अशोक को भी मैं यूथ कांग्रेस वर्कर के से जानता हूँ। इस परिवार से लंबे समय से मेरे संबंध रहे और ये अनफॉर्चुनेट घटना हो गई, इसके कंडोलेंस कमेटी। तो सर कुछ विधानसभा में कुछ नवाचार जो आप करना चाहें यहाँ से कुछ बताएं सर, कोई भी नवाचार? असेंबली में ऐसे हाउस बताया 25-26 दिन रहता है। असेंबली में एक प्लेटफॉर्म है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन का चैप्टर राजस्थान। हमने राजस्थान में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के चैप्टर के अंतर्गत अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को बुलाया है और हमें सौभाग्य कि राजस्थान में हमने भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, भूतपूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और अभी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी जी, सहस्त्रबुद्धे जी, ऐसे बहुत से बुलाया हमने और लेक्चर करवाया। अभी हमने रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका लेक्चर करवाया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष स्पीकर होता है, वाइस चेयरमैन चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑपोजिशन होता है। उस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत हम ये काम कर रहे हैं और अभी हमने एक म्यूजियम बनाया है नीचे असेंबली में, जिससे नौजवान पीढ़ी के लोग समझ सकें कि आज़ादी के बाद राजस्थान में प्रगति हुई, किन किन मुख्यमंत्री का क्या क्या कंट्रीब्यूशन हुआ और कैसे असेंबली फंक्शन करती है। उसका जो म्यूजियम बनाया है उसका उद्घाटन भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। विधायकों की एक आवाज़ संबंधित एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ चल रहा है? आप आवाज़ संबंधी प्रॉब्लम आपको लगती थी, आज नहीं है। हमने विधानसभा में जो पुराने जितने भी हमारे हाउसेस थे उनको डिमोलिश करके असेंबली में करीब 160 के करीब फ्लैट बनाने का काम किया। वो बहुत फाइनल स्टेज पर है। इस असेंबली के टेन्योर के पहले वो 164 फ्लैट बन जाएंगे, जो विधायक वहाँ पर एक साथ रहेंगे। वहाँ उनका और फैसिलिटी भी है और साथ साथ हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी बनवा रहे हैं साथ में, जिसमें एक्स एमएलए, प्रेजेंट एमएलए वो सब वहाँ पर आकर अपनी जो पॉलिटिकल गतिविधियाँ भी कर सके और दूसरे जो गतिविधियाँ उनके लिए भी हम नया भवन बना रहे हैं। ये सब काम हमने 3 साल से शुरू किया। इस असेंबली के टेन्योर के पहले ही हो जाए।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सोमवार सुबह जेईई मेंस के दूसरे चरण के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें जयपुर के मानसरोवर निवासी पार्थ भारद्वाज ने ऑल इंडिया स्तर पर 100% अंकों के साथ तीसरी रैंक प्राप्त की है। भारद्वाज ने इंडिया स्तर पर अपने माता पिता और जयपुर शहर का नाम रोशन किया है। पार्थ ने अपनी सफलता के बारे में बताते हुए कहा है कि वह नियमित रूप से परीक्षा के समय पर 7 घंटे पढ़ाई करता था। उसी का ही परिणाम है कि आज मुझे जेईई मेंस के परिणाम में ऑल इंडिया स्तर पर रैंक प्राप्त हुई है। पार्थ भारद्वाज ने बताया कि अब वे आगे जेईई एडवांस की तैयारी करेगा। इसमें अच्छी रैंक प्राप्त करने के बाद ऑल इंडिया स्तर की बेहतर संस्थान बीटेक करेगा। इसके बाद यूपीएससी की तैयारी करके भारतीय सेवा में जाएगा। उन्होंने बताया कि वह मोबाइल में इंटरनेट का यूज पढ़ाई के साथ ही अन्य कामों में भी करता था। कोरोना वायरस ऑनलाइन पढ़ाई की तो काफ़ी क्लासेज ऑनलाइन अटेंड भी नहीं करते थे। उन्होंने बताया कि वह पढ़ाई के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते थे। पार्थ भारद्वाज ने बताया कि उनके पिता राकेश भारद्वाज ट्रांसपोर्ट विभाग में कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता शिमला भारद्वाज हैं। बिजौली चौकी पर नाकाबंदी के दौरान 22 वर्षीय युवक में बाइक, एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर व 3 जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देशन में चलाई जा रही विशेष धरपकड़ अभियान के तहत बचन सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर एवं मनीष कुमार शर्मा, सीओ सर्किल बाड़ी के निकटतम सुपरविजन में योगेंद्र सिंह राजावत, थानाधिकारी थाना सदर बाड़ी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम में शामिल बाड़ी सदर थाना क्षेत्र की बिजौली चौकी प्रभारी मान सिंह, उप निरीक्षक बिजौली चौकी पर तैनात कांस्टेबल सुगर सिंह, श्यामवीर, जगदीश व दिनेश सिंह ने नाकाबंदी के दौरान मुखबिर की सूचना पर धौलपुर की तरफ से आ रहे 22 वर्षीय बाइक सवार पवन कुमार पुत्र कैलाश गुर्जर निवासी गांव नयापुरा थाना सदरवाड़ी जिला धौलपुर को रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार युवक पवन कुमार गुर्जर बाइक को लेकर भागने लगा, जिसे नाकाबंदी कर रही पुलिस टीम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए घेराबंदी देकर कड़ी मशक्कत के बाद बाइक सहित गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर व 3 जिंदा कारतूस 315 बोर को बरामद कर जब्त किया है, जिस पर थाना आजा पर पुलिस ने 22 वर्षीय आरोपी पवन कुमार गुर्जर के खिलाफ मुकदमा नंबर 214/2022 धारा 3/25 आर्मी एक्ट में दर्ज कर आरोपी से गहनता से अवैध हथियार के स्रोत के बारे में अनुसंधान शुरू कर दिया है। जानकारी देते हुए बाड़ी सदर थाना एसएचओ योगेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि आज दिनांक को मान सिंह उपनिरीक्षक जो बिजौली चौकी पर तैनात है, उनको जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक बिना नंबरी बाइक से नयापुरा की तरफ से एक व्यक्ति आ रहा है जिसके पास हथियार है। इस सूचना पर बिजौली चौकी पर बैरिकेड लगाए नाकाबंदी की गई। उक्त हुलिये का व्यक्ति जब आता हुआ दिखाई दिया तो नाकाबंदी को देखकर वह भागने का प्रयास करने लगा, जिसे जाब्ता की मदद से पकड़ा गया। उसे चेकिंग की गई तो अवैध देसी कट्टा उसकी आट में मिला और सही 3 जिंदा कारतूस उससे चेकिंग के दौरान मिले। नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कैलाश पवन पुत्र कैलाश गुर्जर निवासी नयापुरा होना बताया। फिलहाल हथियार के संबंध में तफ्तीश की जा रही है। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था, जिसमें आप पहली हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श यूपीएस कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान एसआरएस कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए आरओ, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801 8769176185। बाड़ी कांग्रेस के कद्दावर नेता राजकुमार भारद्वाज के पुत्र कुलदीप भारद्वाज का निधन हो गया। पूरी बाड़ी बस्ती में शोक की लहर छाई हुई है। काफ़ी लंबे समय से उनकी तबीयत खराब होने के कारण कल दिनांक 7/8/2020 शाम 8 बजे उनके निज निवास पर उनका निधन हो गया। उनकी शव यात्रा मुक्ति धाम ले जाई गई। कुलदीप भारद्वाज के बाबा भगवान स्वरूप भारद्वाज भी बाड़ी बस्ती के कद्दावर नेता थे। वहाँ लगातार 3 बार बाड़ी के चेयरमैन पद पर रहे। कुलदीप भारद्वाज पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहे हैं और ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष भी रहे हैं। आज उनके जाने के बाद बस्ती में शोक की लहर छाई हुई है। बैठक का स्थान निज निवास गांधीपाड़ा बाड़ी पर रहेगा। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए
आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सेपऊ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। महाभारत कालीन आचार्य द्रोण की तपस्थली स्थित द्रोणेश्वर महादेव दोदेर खेड़ा महादेव परिसर में वृक्षारोपण करते हुए गायत्री शक्तिपीठ बाड़ी के मुख्य समन्वयक प्रभाकर दीक्षित, संरक्षक द्वारिका प्रसाद गोयल, भंडार प्रभारी डॉक्टर संजय कुमार, कार्यकारिणी सदस्य गोपीलाल मित्तल, पूर्व एक्सीएन बहादुर प्रसाद मंगल, अध्यक्ष गिरी सेवा समिति गिरीश कुमार गोयल, डांगवाले समिति के सदस्य रामनिवास गर्ग, कोषाध्यक्ष राजकुमार बैशांदर, गोपेश पचौरी, उप मुख्य समन्वयक जगमोहन भंडारी, बिंदल साहब एवं अन्य वृक्षारोपण करते हुए द्रोणेश्वर महादेव मनकामेश्वर महादेव हैं। जो भी व्यक्ति सच्ची धुन से मनोकामना लेकर द्रोणेश्वर महादेव जाते हैं, निश्चिंत रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर में प्राचीन मूर्तियां भी स्थित हैं, अतः यह मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ऐसा वहां के निवासियों ने बताया है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI द्वारा महाविद्यालय प्राचार्य के नाम जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में स्नातक द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार राज्य में छात्र संघ के चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है, जिसमें छात्र छात्राएं उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, लेकिन अभी तक स्नातक कक्षाओं के द्वितीय वर्ष का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कई छात्र असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। साथ ही अन्य छात्र भी मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं। अतएव श्रीमान जी से निवेदन है कि वे छात्रों की पीड़ा को समझकर विश्वविद्यालय प्रशासन से शीघ्र द्वितीय वर्ष का परिणाम जारी करने का प्रयास करें, ताकि विद्यार्थियों का मानसिक दबाव कम हो, साथ ही वे असमंजस की स्थिति से बाहर निकलकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अब जल्दी इस समस्या का निराकरण करने के लिए यथोचित प्रयास करेंगे। प्रभारी किशोर कुमार ने बताया कि स्नातक द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष की फीस महाविद्यालय में जमा करवाई जा रही है, लेकिन अभी तक उनका परिणाम जारी नहीं हुआ है, जिससे छात्र संशय की स्थिति में हैं। ज्ञापन देने वालों में NSUI चुनाव प्रभारी किशोर कुमार, योगेश पंडित, विशाल राजपूत, कृष्णा सोलंकी, अमित बंशीवाल, हिमांशु बघेल, मानसी यादव, भारती नरवरे, करिश्मा कृष्णा सिरोही, राहुल कुशवाहा, काजल, भूमि मंगल, मेघा भारद्वाज, अभिषेक तिवारी, अमरीश बघेल, विक्की सिसोदिया इत्यादि उपस्थित रहे। NSUI ने PG कॉलेज प्राचार्य के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें BA सेकेंड ईयर के रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी करने की बात कही गई है और उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन किया गया है, क्योंकि जो विद्यार्थी छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वह अभी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि उनका रिजल्ट रुका हुआ है। इसलिए हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द यह परिणाम जारी करें, ताकि छात्र शक्ति अपनी संगठन शक्ति में आए और चुनाव की घोषणा जल्द ही जल्द हम अपना प्रत्याशी क्लियर करें। धन्यवाद। आज NSUI धौलपुर की तरफ से प्राचार्य के माध्यम से कुलपति को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें NSUI ने ये मांग करी है कि सरकार द्वारा छात्र संघ चुनावों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें फाइनल ईयर के छात्र जो है अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अभी तक न तो फर्स्ट ईयर का न सेकेंड ईयर का कोई भी परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण छात्रों में काफी संशय का विषय बना हुआ है, लोग काफी परेशान हो रहे हैं। अतः NSUI ये मांग करती है कि जल्द से जल्द UG और PG के जो परीक्षा परिणाम रोके गए हैं उनको जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार, सर मथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सर मथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभाबाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। ब्राह्मण कुमारी प्रांगण में राजयोगिनी BK अंबिका बहन
की अध्यक्षता में सभी पत्रकार भाइयों और बहनों के लिए रक्षाबंधन का पावन पर्व दिनांक 8 अगस्त 2022 सोमवार को प्रातः 10 बजे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बाड़ी के पत्रकार भाई बहुत हर्षित होकर कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजयोगिनी BK अंबिका बहन ने बताया कि रक्षाबंधन सभी पर्वों में एक अनोखा पर्व ही नहीं, भारत की संस्कृति तथा मानवीय मूल्यों को उजागर करने वाला, अनेक आध्यात्मिक रहस्यों को प्रकाशित करने वाला और भाई बहन के वैश्विक रिश्ते को स्मृति दिलाने वाला एक परमात्मा का उपहार है। इस पर्व पर रक्षा सूत्र बांधने से पूर्व बहन भाई के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाती है, जो शुद्ध, शीतल और सुगंधित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तिलक दाएं हाथ से किया जाता है तथा राखी भी दाएं हाथ में बांधी जाती है। यह विधि हमें यह प्रेरणा देती है कि हम सदा राइट अर्थात सकारात्मक चिंतन करते हुए राइट अर्थात श्रेष्ठ कर्म ही करें, जिसमें आत्मा अनिष्ट परिणामों से दुखी व शांत होने से सुरक्षित रहेगी। इस कार्यक्रम में BK रेणु बहन, प्रियंका बहन, प्रीति बहन, राखी बहन, सुलेखा बहन, दिलीप भाई आदि उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया हर घर तिरंगा को लेकर गांव बिलगांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिलगांव के समस्त शिक्षक और छात्र छात्राओं ने गांव में जागरूक रैली निकाली। सभी ग्रामीण वासियों से हर घर तिरंगा के बारे में बताया गया। तैयारी में बच्चों की रैली निकाल रहे हैं, जिसमें सभी गांव वालों को जागरूक किया जा रहा है कि हर घर तिरंगा के बारे में बताया जा रहा है कि गांव में रैली निकाल रहे हैं बच्चों को और अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिससे बच्चे और माता पिता और सभी ग्रामवासी इसमें अधिक से अधिक उत्सव में भाग ले और सबके घरों पर तिरंगा पहनाया जाए। धौलपुर जिले में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा PG कॉलेज धौलपुर में प्रदर्शन कर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर जिला संयोजक नितिन कुशवाहा ने बताया कि राज्य के महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। यह छात्र विरोधी सरकार, जिसने PG छात्रों को इस चुनाव प्रक्रिया से दूर रखकर छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। अतः विद्यार्थी परिषद में मांग करती है कि छात्र संघ चुनाव में सभी छात्रों की भागीदारी हो ताकि 100% मतदान हो, अन्यथा इसको लेकर प्रांत स्तर पर उग्र आंदोलन एवं प्रदर्शन करेगी। इस मौके पर निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह, जिला विद्यार्थी विस्तारक अनिरुद्ध कुलश्रेष्ठ, दिनेश गुर्जर, जिला समिति सदस्य धीरेन्द्र कुशवाहा, नगर मंत्री राघवेंद्र परमार, दशरथ परमार, भरत जाट, आशुतोष कटारा, भूदेव शर्मा, राहुल गुर्जर, सीटू कुशवाहा, विकास अग्रवाल, रविंद्र कुमार, योगेश मीणा, दीपेंद्र माहौर, आदित्य वर्मा, विष्णु भारद्वाज आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 0075 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। भारत तिब्बत संघ जिला धौलपुर द्वारा जिला अध्यक्ष की सब सक्सेना के नेतृत्व में चतुर्थ सोमवार को श्रावण संकल्प महोत्सव कार्यक्रम में भगवान शिव का सामूहिक रुद्राभिषेक विशेष पूजा का आयोजन स्थानीय गंगाबाई की बगीची धौलपुर के शिव परिवार पर महंत हनुमान दास के सानिध्य में किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष की सब सक्सेना ने उपस्थित भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि पूजा अर्चना महादेव को प्रसन्न करने हेतु किया जा रहा है। सक्सेना ने उपस्थित से भक्तों को संकल्प दिलाया, जब तक देवाधिदेव भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश मानसरोवर अत्याचारी चीन के कब्जे से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मुख्य अतिथि हनुमान दास ने कहा कि सामूहिक संकल्प अभिषेक पूजा की प्रबल शक्ति से महादेव का निवास कैलाश मानसरोवर अवश्य मुक्त होगा। प्रांत महामंत्री दुष्यंत शर्मा ने कहा कि श्रावण मास शिव का प्रिय मास है, हम सबको एक लोटा जल कैलाश मानसरोवर की मुक्ति हेतु अवश्य चढ़ाना चाहिए। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नरेश शर्मा ने कहा कि भारत तिब्बत संघ के पवित्र उद्देश्य कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। विशिष्ट अतिथि संघ के घुमंतु कार्य विभाग प्रमुख राकेश शर्मा ने कहा
कहा कि सामूहिक पूजा अर्चना करने से महादेव अवश्य प्रसन्न होंगे। अमित मुदगल ने संघ की विचारधारा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। युवा कार्यकर्ता योगेश शुक्रवार ने कहा, हमें प्रत्येक सोमवार को शिव का सामूहिक पूजन अवश्य करना चाहिए। पधारे शिव भक्तों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में महंत हनुमान दास, केशव सक्सेना, दुष्यंत शर्मा, राकेश शर्मा, डॉक्टर नरेश शर्मा, सोनाली शर्मा, कमलेश शर्मा, अमित मुदगल, योगेश शुक्रवार, सुरेंद्र सिंह, शिखर सक्सेना, विकास सिंगल, संजय बंसल, देवांश शर्मा आदि धर्म प्रेमियों ने कैलाश मानसरोवर की मुक्ति हेतु संकल्प लेकर पूजा अर्चना जल अभिषेक में 1 लोटा जल शिव को अर्पित किया। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि श्रावण संकल्प महोत्सव भारत तिब्बत संघ द्वारा गंगाबाई की बगीची शिव परिवार पर आयोजन किया गया। भारत तिब्बत संघ का मुख्य उद्देश्य कैलाश मानसरोवर, जो कि अपने देवों के देव महादेव का निवास स्थान है, उसकी मुक्ति हेतु अपन सभी शिव भक्तों ने रुद्राभिषेक, जलाभिषेक एवं विशेष पूजा कर भगवान महादेव को प्रसन्न कर ये कामना की है कि महादेव शीघ्र ही कैलाश मानसरोवर को अत्याचारी चीन से मुक्त कराए हैं, जिससे कि शिव भक्त अपने प्रभु के निवास स्थान पर जाकर सुविधा अनुसार दर्शन करें। हर हर महादेव। तिब्बत मंच की तरफ से गंगाबाई बगीची पर जलाभिषेक किया गया और ये प्रार्थना की गई कि चाइना की तरफ से, चाइना ने जो मानसरोवर पर कब्जा कर रखा है वो जल्दी से चाइना से मुक्त हो। यही भोलेनाथ से यही प्रार्थना करी और ये भोलेनाथ से ये प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी चाइना से, चीन से ये मुक्त हो और अपन जो अपने धौलपुर तिब्बत मंच है वो इनकी मनोकामना भोलेनाथ जल्दी सफल करे, यही प्रभु से प्रार्थना है। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। अब देर किस बात की, जल्दी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 94 14 37 55 37 63 77 22 82 90 पर और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। वहीं 10वीं में 90% अंक और क्लास 8 में ए ग्रेड वाले छात्रों को स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश दिलाएं। पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर। सैपऊ में आज़ादी के 75वें महोत्सव को लेकर सोमवार को उपखंड मुख्यालय के पंचायत समिति प्रांगण से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तक स्कूली छात्र छात्राओं के साथ प्रशासनिक अधिकारी व गणमान्य नागरिकों ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने जोश और उत्साहपूर्वक भारत माता, वंदे मातरम समेत देश के अमर शहीदों के नारे लगाए। सैकड़ों की तादाद में निकाली गई तिरंगा यात्रा में बच्चों में भारी उत्साह देखा गया। SDM ललित मीणा ने बताया कि आज़ादी के 75वें महोत्सव को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। उन्होंने बताया, भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशन में आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। देश को आज़ाद कराने में हमारे अमर शहीदों का विशेष योगदान रहा था। शहीदों की शहादत को याद करने के लिए यह महोत्सव मनाया जा रहा है। विशेषकर युवा पीढ़ी को आज़ादी के मायने समझाए जाएंगे। युवा पीढ़ी को देश के अमर शहीदों के आदर्श एवं सिद्धांतों पर चलने की महती जरूरत है। इस अवसर पर विकास अधिकारी अनूप मीणा, तहसीलदार राकेश गिरी, रिटायर्ड नायब तहसीलदार सत्यप्रकाश शर्मा, महेश शर्मा, फैयाज खान, अकबर खान, विजय सिंह बघेल, शारीरिक शिक्षक विजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा जागरूकता अभियान में जिला कलेक्ट्रेट परिसर एवं गांधी पार्क में सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने सेल्फी के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि हर घर तिरंगा जागरूकता अभियान में संस्था द्वारा आमजन में आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए प्रचार प्रसार, वाहनों पर स्टिकर, झंडों का वितरण एवं युवाओं के लिए सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं। युवाओं ने सेल्फी पॉइंट पर फोटो लेने का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।
धौलपुर जिले में आज सावन के आखिरी सोमवार की वजह से महादेव के मंदिरों पर भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। इस दौरान चौपड़ा मंदिर स्थित भगवान महादेव के मंदिर पर भक्तों द्वारा प्रसाद लेकर शिवजी को चढ़ाया जा रहा था। प्रसाद में हड्डी निकलने पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि प्रसाद में हड्डी निकलना एक सोची समझी साजिश के तहत धौलपुर के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि उक्त मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए मामले की तह तक जाकर पता किया जाए कि भक्तों की आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया गया है एवं उक्त विक्रेता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति भविष्य में दोबारा नहीं हो सके। ज्ञापन देने वालों में विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी जी, नगर अध्यक्ष ऋषभ गुप्ता, बजरंग दल जिला संयोजक मनोज सोनी, बजरंग दल जिला सह संयोजक राम शर्मा, विश्व हिंदू परिषद गौ सेवा प्रमुख चंद्र प्रताप, जिला मिलन प्रमुख दीपक पचौरी, पुता सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज AVM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। AVM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। बाड़ी में श्री धर्मार्थ सहायता समिति द्वारा श्री द्रोणेश्वर महादेव अब्दुलपुर पर भोले बाबा का अभिषेक, भोजन प्रसादी तथा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। समिति के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बंसल ने बताया कि सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी मानसिकता, शांति के लिए भोलेनाथ का समिति के द्वारा अभिषेक किया गया। आचार्य नरेंद्र शास्त्री के द्वारा यह अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद भोजन प्रसादी का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद श्री धर्मार्थ सहायता समिति महिला इकाई द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। समिति के द्वारा द्रोणेश्वर महादेव पर पूर्व में भी लगभग 100 से ज़्यादा वृक्ष लगाए गए, जो आज अच्छी अवस्था में हैं। धौलपुर जिले भर में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर सोमवार को जिला प्रशासन के तत्वाधान में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी पार्क में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में देश की एकता एवं अखंडता मजबूत रखने तथा कौमी एकता बनाए रखने का आह्वान किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि स्वाधीनता सेनानियों की कुर्बानी तथा अमर शहीदों के बलिदान की याद में हमें आज़ादी मिली है। अब हमारा यह दायित्व है कि हम इस आज़ादी को बरकरार रखें। इसके साथ ही देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए समर्पित भाव से जुटें। उन्होंने कहा कि कौमी एकता एवं आपसी भाईचारा भारत देश की ताकत है, इसलिए हमें इस कौमी एकता को बनाए रखना। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा बिक्री के लिए लगाए गए स्टॉल पर जिला कलेक्टर स्वयं ने आकर झंडा खरीदा। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर सोमवार को धौलपुर में अहिंसा मार्च का आयोजन किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित अहिंसा मार्च में धौलपुर कलेक्ट्रेट से लेकर गांधी पार्क तक हर आम और खास ने अपनी सहभागिता निभाई। धौलपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी पार्क से जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने अहिंसा मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर DM अग्रवाल ने कहा कि देश की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके साथ ही बापू के सत्य एवं अहिंसा के उपदेश अनुकरणीय है। बाड़ी राजाखेड़ा से बसेड़ी सरमुत्रा समेत जिले भर में तिरंगा यात्रा और सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव रैसेना में सोमवार दोपहर खेत में घास काटने गए एक हथेड़ की गांव के ही कुछ लोगों ने मारपीट कर दी और उसके बाद घर पर आकर भी हमला बोल दिया, जिसमें एक गर्भवती महिला सहित 3 जने घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल मांगीलाल ने बताया कि सोमवार दोपहर वह अपने गाँव में खेत पर घास काटने गया था, तभी गाँव के कुछ लोगों ने घास काटने की मना की। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट कर दी। जब मैं घर पहुँचा तो
वह अन्य साथियों के साथ मेरे घर पर आ गया और मेरे पुत्र दिलीप और उसकी गर्भवती पत्नी किरण को भी लाठी डंडों से पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया। सभी घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। बोला हम तो पाओ घर जाओ जाए के सामने उसे के तो 2-3 फटक देंगे मेड़ा पर महाराज बिना बात घास की नहीं काटे न लाओ तो मुझे गाय नहीं दे दो, मैं पटक नहीं दे दो बिल्कुल। फिर आएगा था घर आए गए मेरा मशीनों में बहू बेटा हमारी बहू पिटाई करी गया लड़ सकता है मोड़ा को फंसा दे खानो काट दो है और बहू बच्ची बच्चा होना रुको तो हाथों पाँच डोड़ आ रहे बहू के कान में दोनों छोटे पेटों में छोटे सा। कौन से गांव की घटना है? अरे सेना की। क्या नाम है आपका? रानीलाल पुनः पासाराम का नाम आसाराम है। मारपीट किसने करी है? बाबा बलिदाय मोड़े जीतो रूपो रुकमिन तीनों। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड में सूर्यवंशी क्षत्रिय कुशवा समाज धौलपुर शाखा द्वारा श्री लवकुश जन्म महोत्सव धूमधाम से भव्य शोभा यात्रा के साथ झांकी निकाली गई। शोभा यात्रा में 9 झांकियां निकाली गई थी, जिसमें सबसे आकर्षक झांकी वाल्मीकि आश्रम और लवकुश घोड़े को पकड़ते हुए प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहीं। पूरे सैपो शहर में झांकी की चर्चाएं जोरों पर रहीं। इस दौरान सूर्यवंशी कुशवा समाज के साथ कस्बा वासियों ने सहयोग किया, साथ ही प्रशासन की भागीदारी और यह शांतिपूर्वक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान कस्बे के चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर रही। शोभा यात्रा भरतपुर रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप से शुरू होकर सैपो पुलिया मुख्य बाजार होती हुई तहसील चौराहा बाड़ी रोड से पार्वती नदी तट पर संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में कुशवा समाज के साथ साथ अन्य समाजों के समाज बंधुओं ने भाग लिया। मैं रामेत कुशवा जय बोले कुशवा विकास समिति सैपो जो आज लवकुश से यात्रा निकाली गई, उसमें सभी समाजों का भरपूर प्रयास रहा। शासन प्रशासन की मैं बहुत बहुत तारीफ करता हूँ। उन्होंने इतनी मशक्क़त की जिससे हमारा समाज का जो आयोजन सफल हुआ। आगे के लिए मैं तैयार रहूँगा, समाज तैयार रहेगा। इसके लिए हम सब मिलकर के अथक प्रयासों के साथ में ये आयोजन को सफल बनाया है। एक ऐसी मिसाल है जो कुशवा समाज एक सूत्र में बना है, एक माला, एक एक फूल से माला मिलती है। इसीलिए हमने ये हर धोया है। इसको हम इसकी आन और बान और शान और किसी को जाने नहीं देंगे। इसके लिए हम आने वाली जो 15 अगस्त है उसके लिए तिरंगा को, उस तिरंगे की भी आन और बान शान को ऊंचा करते हुए हमने अपना प्रोग्राम किया है। और समाजों को सभी को धन्यवाद देता हूं। सभी ने, किसी ने पानी की व्यवस्था की, किसी ने शरबत की व्यवस्था की और पगड़ियों को बांध करके सभी समाजों ने उनको धन्यवाद देता हूं। धौलपुर जिले के गांव बरेमोरी से बकचोली लोधा के लिए सड़क की जर्जर हालत से ग्रामीण बारिश के दिनों में खासी परेशान हो रहे हैं। कई वर्षों से सड़क पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है। सड़क पर मनरेगा के तहत मिट्टी डाली जाती है जो बरसात में बह जाती है, जिससे बारिश के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाता है। गाँव के बच्चे स्कूल आते जाते समय गड्ढों में गिरकर चोटिल हो जाते हैं। साथ ही ग्रामीणों को निकलने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की है, लेकिन आज तक किसी भी आला अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा के बसई घियाराम स्कूल में तैनात एक पीटीआई की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पीटीआई की मौत की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जिसके बाद मृतक की पत्नी द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सबका पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घटना को लेकर न्यालगंज थाना प्रभारी बाबूलाल पटेल ने बताया कि घड़ी सुक्का गाँव का रहने वाला 45 वर्षीय महिपाल पुत्र बब्बेराम जाटव धौलपुर में राजाखेड़ा बाईपास पर किराए का मकान लेकर रहता था, जो बसई घियाराम के सरकारी स्कूल में पीटीआई के पद पर तैनात था। थाना प्रभारी ने बताया कि सोमवार सुबह पुलिस को पीटीआई महिपाल के फांसी के फंदे पर लटके होने की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचा दिया। मृतक पीटीआई की पत्नी अर्चना ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि वह अपने दोनों बच्चों के साथ बाहर सो रही थी। रात को उसका पति कमरे के अंदर सोने चला गया, जहाँ उसने कुंडी लगा ली। सुबह जब पति कमरे से बाहर नहीं निकला तो उन्हें उसके फंदे से लटके होने की जानकारी मिली। मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सबका पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामले को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतक पीटीआई के मौत के कारणों की जांच स्पष्ट होगी। आज सुबह कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि निजाम कॉलोनी में राजाखेड़ा बाईपास के पास एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। इस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा, तब तक परिजन उसको हॉस्पिटल ले जा चुके थे। घर पे जानकारी की गई तो उसकी पत्नी ने बताया कि शाम को पति आए थे, वो बाहर सोई हुई थी और अंदर कमरे में जाकर के उन्होंने कुंडी बंद कर ली। और सुबह जब उनको जगाने की कोशिश की तो देखा जंगले में से, तो बताया कि वो फांसी लगा रखी थी। तो उस हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल में जाकर के उसको डॉक्टर इलाज की तैयारियाँ और उसको पंपिंग वगैरह के प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब तक दम तोड़ चुका था उस संबंध में मामला दर्ज कर ली गई है। पोस्टमार्टम कार्रवाई जारी है। धौलपुर जिले के ध्योली थाना क्षेत्र के मरैना कस्बे में रविवार रात शराब के नशे में दुत्त चाचा ने अपने ही भतीजे और उसकी पत्नी की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई में घायल हुए पति पत्नी ने देर रात को पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल चंद्रगुप्त मौर्य पुत्र रमेश चंद्र मौर्य ने बताया कि वह रोज की तरह फेरी लगाकर घर पहुँचा था। घर पर उसकी पत्नी सर्वेश मौर्य उसके लिए जैसे ही खाना लेकर आई, तभी पास में रहने वाले चाचा ओमी मौर्य ने शराब के नशे में धुत गाली गलौज शुरू कर दी। चाचा द्वारा दी गई गाली गलौज का पति पत्नी द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी नाराज हो गया, जिसके बाद आरोपी ने पति पत्नी की बेरहमी से मारपीट कर दी। मारपीट में घायल हुए पति पत्नी को पुलिस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने घायलों को हालत गंभीर होने पर उन्हें ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कर दिया है। मामले को लेकर थाना प्रभारी बीगाराम अम्बेश ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया था। मामला गृह कलेश का है, जिसको लेकर जांच की जा रही है। मारपीट के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में सोमवार को जिले में जिला कलेक्ट्रेट परिसर से ब्लॉक धौलपुर की छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारों के साथ जागरूकता रैली निकालकर लोगों को अपने आस पड़ोस घरों प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया गया। जागरूकता रैली जिले के मुख्य मार्ग से होकर गांधी पार्क पर संपन्न हुई। रैली में छात्र छात्राएं हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, हर घर तिरंगा लगाना है आदि नारे लगाकर चल रही थी। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक धौलपुर के अंतर्गत आने वाले 238 विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा उत्साह उमंग के साथ विद्यालय के बैनर तले जन जागरूकता रैली निकाली गई तथा प्रत्येक विद्यालयों में विद्यार्थियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई गई। पूरे ब्लॉक में उत्सव जैसा माहौल रहा। विद्यार्थियों सहित कर्मचारी भी हर तरफ देश प्रेम में ओतप्रोत दिखाई दिए। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक ही समय में 40 मिनट में 6 राष्ट्रभक्ति गीत एवं 13 अगस्त को घर घर तिरंगा अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। 11 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह के मध्य हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। ग्रामीण महिला एवं पुरुषों में भी अभियान के प्रति जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन सुखद है। राष्ट्र के प्रति प्रेम व सम्मान बनाए रखें, भारत माता के लिए जिएं और भारत
माता को पुनः विश्व का सिरमौर बनाने के लिए सहयोग करें। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव व भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ की बधाई देते हुए कहा कि हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का सदैव स्मरण रखना चाहिए। उन्होंने हर घर तिरंगा कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। CBO दामोदर लाल मीणा ने बताया कि धौलपुर ब्लॉक के सरकारी विद्यालयों की भांति निजी विद्यालयों में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम की शपथ दिलाई गई व विद्यालय गणवेश में रैलियां निकाली गई। धौलपुर जिले के पॉक्सो एक्ट कोर्ट में पदस्थापित जज जमीर हुसैन की पुत्री ने हाल ही में जारी हुए CBSE बोर्ड की परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर विद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। साथ ही भरतपुर जिले में 10वां स्थान प्राप्त कर अपने परिवारीजन और विद्यालय का नाम रोशन किया है। धौलपुर जिले में कार्यरत जज जमीर हुसैन की बेटी आरिशा हुसैन ने अपनी मम्मी खालिदा इकराम के मार्गदर्शन में घर पर ही पढ़ाई कर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया है। आरिशा हुसैन पढ़ने में बहुत ही प्रतिभाशाली है और सेल्फ स्टडी कर घर से ही 96% अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय और परिवार का नाम रोशन किया है। छात्रा आरिशा की मम्मी खालिद इकराम अपनी बेटी के सपने को पूरा करने में हर संभव मदद करती हैं। छात्रा आरिशा भविष्य में अपने पापा जमीर हुसैन की तरह जज बनना चाहती हैं, जिससे न्याय के लिए भटक रहे लोगों को समय पर उचित न्याय मिल सके। छात्रा आरिशा नारी उत्थान के लिए कार्य करना चाहती हैं। छात्रा आरिशा द्वारा बोर्ड की परीक्षा में 96% अंक प्राप्त करने पर पॉक्सो एक्ट में PP संतोष मिश्रा सहित सभी न्यायिक कर्मचारियों ने उसको शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने करीब 1.5 माह पूर्व अपने नाना के घर मठमहुआ खेड़ा से बिना बताए निकला 14 वर्षीय बालक को दस्तयाब कर लिया है। पुलिस ने बालक को दस्तयाब कर CWC के अध्यक्ष के समक्ष पेश कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। कंचनपुर थाना SHO देवेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रतापगिरी पुत्र फेरन गोस्वामी निवासी गाँव मठमहुआ खेड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भांजा 14 वर्षीय निवासी खार का मठ बसेड़ी जो गाँव महुआ खेड़ा में रहता था, जो 21 जून को सुबह करीब 10 बजे गायब हो गया था। पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।